नवीन अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उसे जानवरों से बहुत लगाव था, लेकिन उसके माता पिता उसे कोई पालतू जानवर रखने की अनुमति नहीं देते थे। गांव में खुली जगहें थी, हरे भरे खेत थे और नदी किनारे ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे। नवीन का ज़्यादातर समय इन्हीं जगहों पर घूमने में बीतता था। एक दिन नवीन जब वह स्कूल से लौट रहा था, उसने रास्ते में एक छोटे से झाड़ी के पास कुछ हलचल देखी। पास जाकर देखा तो वहाँ एक काला खरगोश बैठा था। उसकी आंखें चमकीली थी और वह डर कर झाड़ी में छिपने की कोशिश कर रहा था। नवीन को वह बेहद प्यारा लगा। उसने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया, लेकिन खरगोश डर कर और पीछे हट गया। डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, नवीन ने धीरे से कहा। थोड़ी देर बाद जब खरगोश ने देखा कि नवीन कोई खतरा नहीं है, तो वह हल्का सा आगे आया। नवीन ने अपनी टिफिन में बची रोटी का एक टुकड़ा निकाला और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ाया। कुछ देर की हिचक के बाद खरगोश ने रोटी खाना शुरू कर दिया। अब से तुम्हारा नाम ब्लैकी होगा। तुम ब्लैक कलर के हो, बड़े प्यारे हो, बहुत अच्छे हो, सुंदर लग रहे हो, नवीन ने मुस्कुराते हुए कहा। अगले कुछ दिनों तक नवीन रोज उसी जगह पर जाता और ब्लैकी को खाना खिलाता। धीरे धीरे ब्लैकी को नवीन पर भरोसा होने लगा और वह खुशी खुशी उसके साथ खेलने लगा, उसके हाथ से खाना खाने लगा। लेकिन एक समस्या थी। अगर नवीन ब्लैकी को घर ले जाता तो उसके माता पिता मना कर देते। इसलिए नवीन ने खेत के पास एक छोटा सा लकड़ी का घर बना दिया, जहां ब्लैकी आराम से रह सकता था। हर दिन स्कूल से लौटते ही नवीन वहां जाता, उसके लिए गाजर और पत्ते लाता और उसके साथ खेलता। वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन गांव में एक शिकारी आया, जिसने सुना था कि वहां जंगली खरगोशों की भरमार है। वह अपने जाल और हथियारों के साथ खेतों में आया और खरगोशों को पकड़ने की कोशिश करने लगा। नवीन को जब इस बारे में पता चला तो वह घबरा गया। उसे डर था कि कहीं शिकारी ब्लैकी को न पकड़ ले। वह तुरंत भागकर ब्लैकी के घर पहुंचा और देखा कि वह वहां नहीं था। ब्लैकी, तुम कहाँ हो? नवीन ने पुकारा। तभी उसे झाड़ियों के पास हलचल दिखी। शिकारी ने अपना जाल डाल दिया था और ब्लैकी उसमें फंस गया था। नवीन को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। शिकारी उसके पास आ रहा था। बिना कुछ सोचे नवीन दौड़ता हुआ गया और झटपट जाल खोल दिया। ब्लैकी तुरंत छलांग लगाकर दूर भाग गया। शिकारी गुस्से में चिल्लाया, अरे तुमने मेरा शिकार भगा दिया। नवीन बिना कुछ कहे तेजी से वहां से भागा और ब्लैकी को अपने पीछे दौड़ता देख राहत की सांस ली। शिकारी के जाने के बाद नवीन ने तय किया कि वह ब्लैकी को अकेले बाहर नहीं छोड़ सकता। लेकिन सवाल यह था कि उसके माता पिता कैसे मानेंगे। उस रात नवीन ने हिम्मत जुटाकर अपने माता पिता से कहा, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। क्या हुआ? माँ ने पूछा। मैं एक खरगोश को कई दिनों से खाना खिला रहा हूँ और अब वह मेरा दोस्त बन गया है, लेकिन आज एक शिकारी उसे पकड़ने वाला था। मुझे डर है कि अगर मैं उसे घर नहीं लाया तो वह कभी भी खतरे में पड़ सकता है। क्या मैं उसे अपने पास रख सकता हूँ? माता पिता पहले तो हिचकिचाए, लेकिन जब उन्होंने नवीन की चिंता और लगाव देखा तो मान गए। अगले दिन ब्लैकी खुशी खुशी नवीन के घर में कूदते हुए आया। अब वह सुरक्षित था। नवीन के पास हमेशा के लिए एक प्यारा दोस्त था।
नवीन और ब्लैकी की दोस्ती और मजबूत हो गई। वे हर दिन साथ खेलते, घूमते और मस्ती करते। गांव के लोग भी अब ब्लैकी को पसंद करने लगे थे। इस तरह नवीन और ब्लैकी की कहानी यह साबित करती है कि सच्ची दोस्ती जाति, भाषा या प्रजाति की मोहताज नहीं होती। जब भावनाएं सच्ची होती है तो दोस्ती हर मुश्किल को पार कर सकती है।